स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा ये प्रतिशत का भाग से है, पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए आज इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न आपको कराए जाएंगे। देखो बेटा, आप इनकी चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। देखो बेटा, ये प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। बेटा हमारा जो मेन लक्ष्य है, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लू सेन का पूरा मैथ कराया जा रहा है। और बेटा ये सवाल सीक्वेंस में लिखे हैं और सवाल आगे पीछे हो सकते हैं। जब ये प्रतिशत खत्म हो जाएगी तो आप कह देना सर ये इन चारों मैथों से ये सवाल रह गया है, और आपको एक फ़ायदा मिलेगा। ये सवाल हमने चारों, आप सोच सकते हो कितनी मेहनत से कि इस चारों मैथों से एक एक सवाल चुन चुन के लिखा है। एक दिन तो उन्हें चुनने में लेकर जा है बेटा, और इससे बिल्कुल बेनिफिट आपको फ़ायदा होगा। मानो बहुत होता है कि प्रैक्टिस करने के लिए सवाल आपको मिलेंगे, साथ के साथ वीडियो को आप रोकें और अगले सवाल को करने की कोशिश करें। बेटा देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर मैथ, जीके और रीजनिंग बिल्कुल एकदम ऐसा बेसिक तरीक़ा से मैथ तो तुम इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा बेटा आपको, मैथ में आप सोच नहीं सकते हो। अगर हमारी सारी वीडियो को बड़े ध्यान से देख लें आप, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखो बेटा, पहला सवाल है 1080 किस संख्या से 10% कम है। तो आपको बेटा ये विकल्प दे रहे हैं। बेटा हम इसके 3 तरीका देखेंगे। पहले एक बार सोचो आप कि 1080 किस संख्या से 10% कम है। बेटा बेटा हमारे पास में हर 100% होती है, आपको ये पता है, ठीक है। अगर 10% कम है तो कितनी हो गई, 90 हो गई, ठीक है। बात है 10% कम की, जब 1% आएगा तो 10%। अब ये क्या है, 10% कम है तो हमने 90 कर ली। अब वो बेटा एक बार सोचो कि 1000 किस संख्या से अब ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो 10% के बराबर है ये 1080। और बेटा कि कंपटीशन के मैथ में कि भाग का काम करता है, तो सीधा ले जाके तुम इसमें बेटा भाग कर दो, और कि प्रतिशत है इसकी बेटा 100 गुना हो जाएगी। 0 से 0, 9 का पहाड़ हो जा रहा, 9 एकम 9 बचे 1, 9 दूनी 18, 12 नंबर 108 हूँ मैं। तो हम बेटा 12 और 100 की अगर गुणा करेंगे तो बेटा 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। बी विकल्प इसका ठीक हो जाएगा। अगर बेटा चाहें तो आप विकल्प से भी कर सकते हैं। देखो विकल्प से भी कभी कभार विकल्प से भी बड़ा आसान हो जाएगा। मानो हमने ये देखो सोचो 1080 किस संख्या से 10% कम है, तो ये जो 4 विकल्प दे रखे कहाँ हैं, तो अगर वहाँ से हम 10% वहाँ को कम कर दें तो 1080 आना चाहिए। बेटा सवाल यही तो कह रहा हो। अगर सोचो तुम 1100 को 10% अगर हम कर दिए तो हमने कर दिया 90। अगर हमने बेटा गुणा करी 2 जीरो से 0, 11 दूनी 99, 900 पर, लेकिन आना तो बेटा 1080 हो, तो ये विकल्प सही नहीं होगा। अब देखो 1200 का 10%, अरे समय ना लगेगा नहीं तो ठीक है, मैंने वो तरीका बता दिया। 10% कम है तो 10% कम है तो बेटा 90 हो जाएगा, गुणा 0, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 12 निम्मा 108 और एक बेटा 0, 1000, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। जब बेटा अगर चाहो तो तुम विकल्प में सीधे सीधे भी कर सकते हो। मानो हम नीचे 100 तो आवेगी, यानी अगर हम 0 काट दें 1199 भाई ना हो गया। अगर मानो मेरा कहने का मतलब हम इस तरीक़ा से तो करेंगे, ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। देखो ये दूसरा सवाल तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ बेटा, चलो एक एक दो बार लिख गया, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो 498 का किस संख्या से 17% कम है। देखो बेटा यहाँ अगर इसमें विकल्प यूज हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें नो प्रॉब्लम हो जाएगी। 17% कम है तो 83, पहले तो सोचो 83। अरे अगर अधिक वाले भी आएंगे, फिलहाल तो कम है। 498 किस संख्या से 17% कम है। अरे 498 17 कम है, मानो हमारे पास में 100 रुपया है, तो ये दोनों बराबर ना है। अब कहा भाग का काम होता है, भाग बेटा ऐसे जाके लग दीजिए 83, जो कि परसेंटेज है 2100। अब बेटा देखो यहाँ 83 इसको काटना बहुत दिक्कत है ना, तो ठीक है। तो बेटा अब मैं बताऊँ 83 का इसमें अगर भाग जाएगा तो 6 बार भाग जाएगा, तो ऊपर भाग दे लेना और ऊपर ऊपर के गुणा कर दी 600, ठीक है। देखो यहाँ 83 का देना भाग बच्चे को कंफ्यूज कर देगा। अगर हम विकल्प देंगे तो मान 83 में तुम बहुत से बच्चे तो कर देंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुम दिमाग लगा इसको सवाल में एक बार सोचो, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा तीसरा विकल्प देगा, तीन अगर चौथा तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब 500 का 17% कम, 17% मैंने कम कर दिया तो 83 ना आएगा भाई, ये तो कह रहा हो 500 इतना आ जाना चाहिए, तो हमारा विकल्प है जाएगा। 0 से 0 खत्म, 5 को मैंने गुणा करी 5 या 15, हाँ सो लगेगी 5 8 40 और 41, ये विकल्प तो है ना। फिर पकड़ लिया तुमने 6
600 ले लिया। दूसरा विकल्प बेटा या को भी 83 बट्टे 100 जीरो जीरो, 3 छीन 18 का 8, आंसर लगा 1, 3 पंजे, हाँ सॉरी 6 3 18 का 8, आंसर लगा 1, 6 8 48 और 1 49, 498 पूछा। और 498 क्यों खामोखा हल करें, बात आपकी समझ में बेटा आ गई होगी। ठीक है, तो एक्स मानने से बेटा कैसे है, एक्स में दिक्कत है जाएगी तुम्हें। और मैं थोड़ा एक बात और बताता हूँ आपको। देखो 640 की संख्या से 20% कम है बेटा, 20% कम है। तो सोचो ना किस संख्या से, मतलब 640 या तो विकल्प निकाल के 20% निकाल के, तो बिल्कुल आसान है जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो बेटा कोई बिल्कुल भी फंसने की कोई ज़रूरत ना है। अरे एक बात सोचो, 20% कम है 80, और की दोनों संख्या बराबर है। ठीक है, अगर चाहो तो बेटा भाग के टाइम में यहीं से काट सकते हो तुम, 0 से 0, 8 8 64, जो 100 की गुणा होगी तो 100 की हम तो 0 बढ़ा देंगे, तो 800। बात आपके समझ में आ गई। देखो 3 प्रैक्टिस करा दी, और कहाँ तुम्हें इतने करा, देखो वीडियो को रोक के करें। अब देखो, अब तीसरा सवाल, अब इसका तो बिल्कुल पूरी तरह से अलग ही सवाल, अलग कुछ ना है, ये भी सेम ही सवाल है। देखो कह रो एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पूछी तो वहाँ भी संख्या पूछ रही, यहाँ भी संख्या पूछ रहे हो, पर वहाँ में जो 10% कम कर देते हैं तब 30 हो जाती है। तो बेटा थोड़ा सोचो सवाल के, क्या कह रहा है सवाल ये, सोचने का है। हमारे पास में हर 100% है। ठीक है, 10% हमने कम कर ली तो कितनी हैगी, 90% हैगी। ठीक है, 10%, अब वह 30 हो जाती। अरे बेटा ये दोनों ही तो बराबर हैं, मतलब मानो हमने यहाँ पे 10, ये कह रहा हो हमारे पास में 100 रुपया है, हमने 10% कम कर ली तो 90 है गए, 90 है गए, और वह 30 हो जाती है। अरे हमने भाई 100 में से करे 90 है गए, ठीक है, वो भी 30 है जावे। अरे दोनों बराबर ना है, तो सीधो सीधो या को जाके भाग दे दो और गुणा 100, 0 सु 0 खत्म, 3 को पारो बेटा 3 बार कटो, तो ऊपर क्या बचो 100/3। अगर हम विकल्प देखें तो हम बेटा इसको कर देंगे, क्योंकि तुम्हें पता हर का नीचे हर नीचे ही आएगा। ठीक है, और चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। 3 तिया 9 बचा 1, ताली 0, फिर 3 तिया 9, एक बेटा शेष बचा। देखो एक बात याद रखो, नीचे का तो सदैव नीचे आना है, जो शेष बचेगा वो सदैव ऊपर आना है, और ये भागफल आपका आगे आना है। 33 सही, 1/3 हमारा आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखो, और ये सवाल तो चौथा तो आपको प्रैक्टिस के लिए है, तो बेटा आप इसे बिल्कुल सेम उसका ही रिपीट, उसका ही भैया, एक संख्या से 15% कम करने पर वह 120 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। बेटा वीडियो को रोकें और सवाल करने की कोशिश करें। देखो 15% कम है जावे, तो 15% कम है जाए तो कितनी है गई, 85 ना है गई। 85% हमारे पास में हर चीज़ 100 है, तो और वह 120 हो जाती है। तो अब एक बताओ, जब 120 है जावे तो हम विकल्प ना पकड़ लियो हमने, 120 है कि दोनों बराबर हैं। अब बेटा देखो हमारा कहा है, इसको ले जाकर 85 को हम भाग दे दियो और गुणा 100। बेटा देखो कैलकुलेशन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। वैसे चाहो तो तुम देखो 5 को भाग जा रहे हो, ठीक है, अगर चाहे अभी 100 मत चलो 5 को भाग इसमें दे देते हैं। चलो 5 दूनी 10, ना जाने की 0। देखो एक बात बताऊँ बेटा, 5 से तो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फिर वहाँ थोड़े सब पहचान नहीं पाओगे। देखो एक बात सोचो, 17 का भाग जा रहा हो, 17 का भाग इतने में जा रहा हो, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बेटा पहचानने में दिक्कत हो जाएगी। तो पहले बड़ी संख्या अगर हमारे माइंड में आती है तो अच्छा है, ठीक है, बाकी तुम 5 से भी काट सकते हो, क्योंकि 17 छिक्के 102 है, और कि ना 17 में ना भाग ना जाने की 0, और 17 को पार हम जा रहे हो बेटा 5 बार। ठीक है, 5 से अब हमने काट देंगे 12 बार, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी 1200, हमारा आंसर 1200 आ जाएगा। मैं बताऊं बेटा, देखो मैं बता देता हूँ बहुत से बच्चे क्यों प्रॉब्लम होगी। बराबर 102 बट्टे 85 गुणा 100, मानो तो सॉरी 1020 है बेटा, वो दोनों बराबर। ठीक है, 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 चौक 20, 5 को पारो बेटा यहाँ जा रहा 17 बार। अब देखो 17 यहाँ पहचाननी बड़ी दिक्कत है, ठीक है, तो फिर यहाँ दे भाग चेक करना पड़ेगा। तो बेटा देखो 17 एकम 17 बचे 3, 17 दूनी 34, यानी जा तो अब भी रहो, अब हम 1200 के गुणा करेंगे तो 1200। ठीक है, अगर बेटा काटने पीटने में आपको प्रॉब्लम हो, हमारी एक वीडियो पर ये काटने पीटने की वेस, तो आपको काटने पीटने में बिल्कुल दिक्कत ना होगी। सवाल है 5 में, देखो बहुत ज़बरदस्त सवाल है बेटा के।
ठीक है, इसमें बालक बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, अब लग तो कमी कमी वाली बात है रही, तो अब आ रही है वृद्धि वाली बात। देखो बेटा, 12.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? देखो बेटा, एक तरीका तो ये है, भाई कोई हमारे पास में 100 है, ठीक है, मैं बताऊँ 100 है, 100 से वृद्धि हैगी 122, 22.5 हैगी, तो हमारा बेटा कितने हैगे? 22.5। भाई ये तो करो, वृद्धि हरी कमी हरी, तो हमने हमारे पास में 100 रुपया है, और हमने वहाँ वृद्धि कर दी तो 100 बाद, और वह कितनी है जाती है? 198 है जाती है, बराबर 98 हो जाती है। तो अब बेटा देखो, यहाँ कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। सवाल तो यहाँ से भी अगर काटोगे पीटोगे, ये पॉइंट की मैंने बेटा यहाँ की 10 ले ली है, क्योंकि पॉइंट खत्म करते ऊपर 10 ले रही है, और बेटा की 100 की आएगी। अगर हम इसे काटेंगे पीटेंगे तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं पहले काट पीट के इसे बता देता हूँ, पर मैं इसे एक आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बेटा कैलकुलेशन में बहुत, जब कभी 12.5 वाली बात हो गई, यानी 11.5 12.5 साढ़े हो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखो बेटा, 25 को पहाड़ जा रहा हो इसमें, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो बच्चे 22, 25 निम्मा, और बेटा 25 को पहाड़ो इसमें जा रहा हो, कई बार 4 बार जा रहा हो, ठीक है, तो सोच सको। और 49 दूनी 98, अब ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, 10 चौक 40 दूनी 80, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 80, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब बेटा एक बात यहाँ थोड़ा सा सोचो, तुम थोड़ी इन परसेंटेज की वैल्यू निकालनी सीख लो। जब वृद्धि हो या कमी हो, हम उनमें भी यूज कर सकते थे, पर लेकिन बेटा यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है यूज करने में, मतलब आसान हो जाता है। हम इसे 12, मतलब 2 की 22 में, 22 दूनी 44 और एक 45। एक बताओ हम बेटा, इसे 45 बट्टी 2 लिखते हैं, जब प्रतिशत तुरंत भिड़ी हुई धरी है तो हम बेटा यहाँ 100 धर लेते हैं, ठीक है। 5 को पहाड़ो इसमें 9 बार जा रहा हो, 5 को पहाड़ो 20 बार जा रहा हो, तो यह है का है 9/20। हमारी मतलब कुल मिला के या की वैल्यू लेकर के आइए, सॉरी 40 बेटा, सॉरी गलती हो जाती है थोड़ी मैंने, ठीक है, 20 दूनी 40 के 9/40 आई है, ये इसकी वैल्यू लेकर के आई है, ठीक है। अब एक बात सोचो, ठीक है, वैल्यू लेकर के आई है, ठीक है। अब ये वृद्धि है रही, देखो बड़े ध्यान से, क्योंकि 40 पे 9 बढ़ रहे हैं, 40 पे 9 बढ़ रहे हैं, कमी होगी तो हम देखो जो हर है ये नीचे रहेगा, 40 में 9 बढ़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 49। अगर इसमें कमी होती तो 40 में से हम 9 करते तो 31 बढ़ते, उसे लिखते। तो हमारी बेटा ये वृद्धि होने के बाद गेह का है दोनों बराबर हैं। बात समझ चाहिए, ठीक है, बात बेटा यहाँ आ जानी चाहिए समझ में। तो 49 दूनी 98, ठीक है, और बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, 40 दूनी 80, तो हमारा ठीक है। हम ये बराबर का चिन्ह ऊपर से ऊपर भाग दे सकते हैं, नीचे नीचे भाग कर सकते हैं। यहाँ बेटा क्रॉस सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 80 हमारा ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सवाल छठे को आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ है। देखो बेटा यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती, तो अगर हम यहाँ इसे वैल्यू निकाल के करेंगे तो आसान रहेगा। देखो कमी वाला भी मैं बेटा कराऊंगा, 12 चौक 48 और एक 49/4, ठीक है, बात समझियो। 12 से 49/4 गुणा 100। अब बेटा कटेगा नहीं तो कोई बात ना, 49/400 वैल्यू है रही है, तो कि कितना आ जाएगा? 449/400। बात समझो। और बेटा कितना हो जाता, मैं इसका एक तरीका और बताऊंगा और इससे थोड़ा आसान होगा। बेटा ये कितना हो जाता, दोनों बराबर हो जाते हैं, 1347, ठीक है। अब एक बताओ बेटा, ऊपर का भाग तो यहाँ में चलो ही जाएगा, तो बेटा देखो ये इसका भाग जाएगा 4 दिया, तो बेटा कि 3 बार भाग जाएगा। थोड़ा सा इसका माइंड देखो, 9 एकम 9 9, भाई एक बार में पूरा भाग जा रहा है, 9 एकम 9 9 था 9 3 27, इकाई पे यहाँ पे 7 आ जाएंगे, 7 आएगी, तो अब थोड़ा माइंड में लगा लो, यहाँ में 3 बार भाग चला जाएगा आप, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1200, ठीक है। एक तो हमारा आंसर ये हो गया 1200। और मैं कहूँ बेटा यही अगर देखी जाए तो ये इसका बड़ा आसान तरीका है करने का, ठीक है। अगर हम उससे भी करते ना तो भी मानो वृद्धि करते, 100 में हम 12.5 करते, तो हाँ भी इसी टाइप से होता और ज़्यादा कैलकुलेशन बेटा होता। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो बेचारे ज़रूरतमंद हो ना उनके पास में वीडियो को शेयर करना। बेटा देखो सवाल नंबर 7 में की ओर चलते हैं, थोड़ा कोशिश करें करने की। देखो बहुत जोर का सवाल है ये भी 7वां।
वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। अरे कितना जोर का सवाल दे दियो। अरे गे तो कह रहा है 80 से 20% अधिक है भाई, यहाँ में तो कह रहा हूँ सीधो सीधो संख्या दे रहा कि वह संख्या कौन है 80 से 20% अधिक है। अरे 80 से 20% अधिक, देखो बात देखो, खाली 20% है, वहाँ में एक कलम है, अधिक या कम हो गए ना, कभी परसेंट के सहारे हो गए तो 100 में से अगर अधिक होगा 100 में से 20 जुड़ जाएंगे, और यहाँ कम हो तो 100 में से कम हो जाएंगे। तो अधिक है तो 120 बटे 100, जीरो से जीरो, जीरो जीरो, 12×96। बताओ या तो ज़्यादा आसान सवाल पूरे हिंदुस्तान में अगर मिल जाए तो बता दियो, ठीक है। तो 96 है। बस सवाल की लैंग्वेज पढ़ना, इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेना, देखो फिर प्रैक्टिस करा दी और कर लोगे। वह संख्या कौन सी है 1400 से 25% अधिक। अरे भाई सीधा सीधा पूछो ना। देखो यहाँ सवाल बड़े, एक तो होता है 1400 का 25%, तो हम बेटा खाली 1400 का गुणा करके हम 25 लगा दें। अब 1400 से 25% अधिक हो रहा है तो बेटा 125 पूरी कहीं भी प्रतिशत की प्रश्नावली में, ठीक है। अधिक होएगा तो 100 में जुड़ेगी और कम होएगा तो 100 में से घटेगी और गुणा 100। अरे अब बताओ कहाँ है, अब इनकी गुणाई तो करनी रहेगी, कोई और बताओ नई बात हो तो वो बता दो तुम, ठीक है। तो 125 की और 14 की, हमें बेटा कोई गड़बड़ तो नहीं है सवाल में, वो तो लगा ना कि कोई गड़बड़ है हो, ना हुई हो तो बेटा अब सीधे सीधे गुणा कर दो। तो 14×5 = 70, आप अलग कर लेना, हाँसुल लगा 7, 14×2 = 28 और 7 35 का 5, हाँसुल लगा 3, 14 × 14 3 17। अरे विकल्प में है 1750, ठीक है। मैं बेटा आपको 1 मिनट बता देता हूँ कि हमारी ये सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। बड़े बच्चों को बड़ी कंफ्यूज होती है कि सर कमेंट डायरेक्ट मेल पर आते हैं और परेशान करते हैं। परेशान तो नहीं करते हैं बेटा, उन्हें वीडियो में जानकारी नहीं होती है, अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगता है जो मुझसे डायरेक्ट पूछता है मेल पे आके। तो मैं ये वीडियो सारी कहाँ मिलती हैं आपको, बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएँ, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएँ, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते तो आप किसी से जानकारी लेना। 50 से 60% बच्चे प्ले लिस्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। वहाँ बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ गणित का विष, अगर वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको गुणा भाग घटाने तक की वीडियो मिल जाएंगे, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। अगर सभी परीक्षाओं के लिए मैथ पे क्लिक करोगे तो वहाँ प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, ठीक है, जितनी भी प्रश्नावली है, रेलगाड़ी, समय, दूरी, समय, कार्य, ठीक है, तो सब आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अनिल 108। थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को काहे को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें जो ज़रूरतमंद हो। अगर चाहें तो बेटा फेसबुक पेज पर भी हमारी वीडियो मिल जाएगी। फेसबुक पेज का नाम है टारगेट अकेडमी खुर्जा। देखो रीजनिंग की वीडियो, जाएँ सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, अगर इसमें क्लिक करेंगे तो सभी रीजनिंग की आपको बेटा वीडियो मिल जाएगी। भौतिक विज्ञान पर क्लिक करोगे भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान पर रसायन विज्ञान की, और संविधान पे क्लिक करोगे तो बेटा संविधान की आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। संविधान की हमारी कम से कम सीरीज चल रही है, तो शायद आप वीडियो को पीछे देखें, कम से कम हमारे संविधान पर 80 वीडियो अपलोड करनी है, बहुविकल्पीय भी और थ्योरी और बेसिक सब। अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर आप हर वीडियो में ये बताते हैं कि प्ले लिस्ट क्या है। मैं बताऊं बेटा, देखो नए बच्चे होते हैं गूगल पे यानी यूट्यूब पर सर्च करते हैं, मानो मेरी पहली बार में ये वीडियो उनके हाथ में यही आए, ठीक है, तो सर्च करोगे तो ये तो कोई सी भी वीडियो आ सकती है, तो फिर तो उन्हें तो बता नहीं पाएगा, अगर वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हो सकता है उन्होंने इससे पहली वीडियो नहीं देखी हो, आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो। तो बेटा आप भी अपने उन दिनों ने याद कर लो कि जब आपने भी हमारे पास में कमेंट करके ये पूछा था सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी बेटा, ठीक है। तो बात बहुत सब ने नहीं किया, मतलब जिनको जानकारी नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं, ये हो गया बेटा। वह संख्या कौन सी है जो 120 से 20% कम है। कितने आसान सवाल है बेटा। अरे 120 से, ठीक है, 120 से 20% कम है तो 100 में से 20 कम कर दो ना 80। और या तो ज़्यादा आसान सवाल कोई दुनिया में कहाँ मिलेंगे। 12×8 = 96। बेटा आपको आसान अब ये नो लग रहा है कि हम इन्हें सिक्वेंस में करा रहे हैं, आपको एक साथ सारे सवाल करा रहे हैं। देखो अब 10वें सवाल को देखो, यदि एक कक्षा में छात्रों की, ये भी ग्रुप डी में से लिया हुआ है यानी लोको पायलट में आया था, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या
20% बढ़कर 66 हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है बेटा। देखो इस सवाल की लैंग्वेज अगर तुम पहचान जाओगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो दिक्कत है जाएगी। देखो ये ऊपरले सवाल है जो बिल्कुल अलग है। एक कक्षा में 20% बढ़कर, भाई देखो यहाँ तो सीधी सीधी कह रहे, मतलब कोई संख्या दे रहा है कि यहाँ हो जाती है। ऊपर देखो सब में हो जाती है, मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेता हूँ, हुक्म हो जाती है। देखो कोई संख्या पूछी गई थी हो जाती है, तो हम बराबर करते थे। इससे भी ऊपर देखो बेटा, हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है सब में, ठीक है। कम है, तो अब बेटा जब भी बात हो जाती है और इसमें अलग है, पर लेकिन 2-4 बार देख लोगे तो वीडियो समझ में आ जाएगी बेटा। दिमाग अपने आप काम करने लगे है ना। शुरू में तो हमें कह जी कहा देखे काय में कुछ कर दियो, काय में कुछ कर दियो। जब हम शुरू में अगर साइकिल चलानी सीखें तो बेटा, आप कैंची की साइकिल चलाते हो शुरू में, एक साथ में तो ना चल उसकी भी चला लेते हो, तो मैं कह रहा हूँ हैंडल हालता होगा फिर, ठीक है। कभी काई खाई में गिर जाओ, कभी किसी में, कभी किसी में, किसी या काई में भी ठोक देते होगे शुरू में। स्कूटी चलाते हो तो जब ज़्यादा दिक्कत, जब चला नहीं आ जाए ना तो बस फिर तो समझ लो, फिर ना देखो काई में, फिर तो आंख बंद कर लो बस, छुट्टी। तो ऐसा ही इनका सवाल है बेटा, शुरू में दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। एक कक्षा के छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है। एक बात सोचो, हमारे पास में 100 हैं, 100 से 20% बढ़ के कितने है गए, 120 है गए। कि सवाल कह रहा हूँ, मैं ना कह रहा हूँ, ठीक है। पहले 100 है, हमने माना 100, 100 का होते ही हर चीज़ 100% होती है। 100 से बढ़कर 120 हो गए और 66 हो जाती है। अरे बेटा समझो ना, तो ये दोनों बराबर ही तो हैं भाई। 20% बढ़ गए यानी 100 से 120 हैगी, और वो संख्या 66 हैगी, दोनों बराबर है। और काले हो गए सवाल में, और बस काय को काम करेगा कि वाई को काम करेगा, जो अब लग करता आ रहा हो गुणा 100। तो बेटा बात ठीक है, समझो सवाल है। ये 0 से 0 खत्म। देखो ये आधो कर दियो या को 5, कहने मतलब 2 को भाग जा रहा हो, काटना पीटो सीख लेना, काटने पीटने आधो कर दियो 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 11 पन्ना 55। हमने बहुत आसान तरीके से काटना पीटना बताया है, ठीक है। एक बार जाकर देख तो लें, ठीक है। काटने अगर भैया जो कर सके तो फिर कोई दिक्कत ना, करते चलो बेटा। देखो 17.5% घटाने पर 87 प्राप्त होती है बेटा। जब भी एक परसेंटेज जरूर होनी चाहिए बीच, ठीक है, घटाने पर, ठीक है बेटा। देखो बेटा, जब कभी परसेंटेज वाली यानी सही बट्टे वाली बात हो तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू निकाल लिया करो। 27 दूनी 54 और 1 55, 55/2, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। तो हमने बेटा 100 कर ली। 5 को 12 जा रहा 11 बार, 5 को 12, 5 दूनी 10 और 20। तो बेटा ये कितना होगा, 11/40, ठीक है। 11/40, अब ये कट नहीं सकते तो, ठीक है। अब देखो और ध्यान से सवाल करना होगा, ये सवाल घटाने पर यानी, ठीक है, घटाने पर तो कोई बात ना है। जब घटा रहे हैं तो 40 में से 11 घटा दो, ठीक है। तो ये चीज़ समझो ना, हमारी 40 में से 11 है, 40 में से 11 है ना, वृद्धि हो रही तो 40 में से जोड़ देते, और 40 में कम है रहे तो कम कर दो। तो कितने है गए 29, 29/, कोई हमारे पास में अब है गई है 29/40, और सवाल में कितनी है रही है 87, दोनों बराबर है। बताओ सवाल कहाँ ले के सवाल है। अरे 29 तिया ऊपर ऊपर से भाग हो जाता, 29 तिया 87, नीचे की गुणा कर दी, इनकी क्रॉस गुणा हो जाती है 40 और 3 की, तो 120। कितना आसान आसान है ना। अब तो सोच रहे हो अरे भाई, ठीक है। तो अब बेटा 12वां सवाल बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने की वैसे संख्या पर आधारित प्रश्न है, उसमें बहुत सवाल करा रखे हैं। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, वो शायद संख्या पर आधारित 22वीं या 21वीं वीडियो हो बेटा, ठीक है। चलो मैं भी बता देता हूँ आपको, उसमें बहुत सवाल है इस टाइप के। 1 मिनट रुको बेटा, मैं आपको बताता हूँ अभी। बेटा आप जाके देख लेना, करीब 20 से ऊपर ऊपर ही वीडियो जाएगा संख्या पद्धति में, ठीक है। तो मेरे पास में लिखी हुई नहीं है, ठीक है। तो हाँ अगर जाके करें तो अच्छे बहुत करा लगे। अब देखो 15% घटाने पर यह 80% रह जाती है। अब लग तुम जितने भी सवाल में देख रहे हैं ना, तो सदैव मतलब देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब भी कभी परसेंट को ही घटाने के लिए बोल रहा था, परसेंट को ही जोड़ने के लिए, परसेंट ही कम हो रहे थे, परसेंट ही अधिक कह रहे थे सदैव सवाल में, ठीक है। देखो अब सिर्फ ये 15 संख्या है, अब घटा कर ये 80% रह जाती है। ऐसा ये पहली बार है। तो बेटा इसका जो तरीका है, मानो
इसका तरीका एक्स मान के ये सवाल होगा, बाकी इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक्स थोड़ा सा एक्स से भी हम मान लिया करें। अब कह रहा हूँ एक संख्या है, वह संख्या है एक्स। ठीक है, एक्स से 15 घटाने पर वह संख्या है एक्स। एक्स से मैंने 15 घटा लीजिए, सवाल जो कह रहा हूँ 15 घटाने पर वह 80% हो जाती है, वह घटकर 80% हो जाती है। 80% जो संख्या मान ली वो संख्या की तो 80% होगी, सोचो। ठीक है, रह जाती है। तो फिलहाल तो हम यहाँ संख्या निकाल लें, 80% लिख रही, तो 80% की बेटा 100 आ जाएगी। तो अब हम करेंगे इसे एक्स -15। देखो मैं बेटा यहीं काट लेता हूँ इसे, ये काट दिया आपस में, सॉरी यहाँ एक्स है बेटा, आप समझ गए होगे। ठीक है, एक्स देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, आप जो समझ गए होंगे तो वो तो ठीक है, बाकी नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं होना चाहिए बेटा। वो संख्या मेरे पास में एक्स, एक्स में से 15 घटाने पर 80% रह जाती है जी। ठीक है, 80%, यानी संख्या का 80% रहेगी, सीधी बात है। यहाँ यह बात समझ, अगर तुमने समीकरण बना लियो तो फिर सवाल में कुछ ना, थोड़ा एक्स को ज्ञान हो तो ठीक है, आपको एक्स के ज्ञान की वीडियो वेस में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे देख लें। एक्स मान लो कोई ज़्यादा बड़ी बात ना, 0 से 0 कट गई, या को आधा है को, या को 4 है को। तो बेटा ये क्या बची है, एक्स -15 बराबर एक्स की और 4 की गुणा कर दी तो 4x बटे 5। बात समझ में आई। अब बेटा दायां पक्ष होता है, बायां पक्ष होता है, अब दोनों हो जाता है। देखो एक बात बताओ, ये सवाल तो हल नहीं हो नहीं सकता, पर ठीक है ये हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, देखो इसे हम पक्षांतर कर लेंगे। माने ये आपस में पक्षांतर की संख्या पद्धति की पहली वीडियो, पक्षांतर की बहुत पक्षांतर की इतनी प्रैक्टिस कराई कि बहुत ज़्यादा, तो आपकी पक्षांतर की कंफ्यूज बिल्कुल दूर हो जाएगी। संख्या पर हमारी प्ले लिस्ट में चले जाए, संख्या पद्धति भाग 1 पहली वीडियो ही है। आप ठीक है, कि आपस में नहीं घटेगी तो इधर आ जाएगी माइनस में। ठीक है, ये प्लस में, इधर माइनस में एक्स आ जाएगी। देखो बेटा हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो 5 को 1 भाग दी, ऊपर गुणा करी तो 4x, बीच में माइनस है, 1 की 5 करी, ऊपर करी गुणा 5x। ठीक है, तो बराबर बची ये, देखो यहाँ 4x है, यहाँ माइनस के 5x है, यानी तो चिन्ह का ही आ जाएगा, यहाँ माइनस के 5x बटे 5 बराबर इसको कितनी है बेटा, -15 है। ठीक है, -2 माइनस खत्म, बात मैं कह रहा हूँ ओहो, यहाँ बेटा खाली x ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 4x में से अगर मतलब 5x में से अगर 4x जाएंगे तो खाली x ही बचेगा, और काय का बचेगा, माइनस का बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, 15 पंजे 75, तो कितनी संख्या आ गई, ये संख्या आ गई 75। ठीक है, अब यहाँ गलती मत कर दी हो, तो संख्या 75 ही रख दो। अब यानी संख्या का, ठीक है 75 का 40% पूछा है, तो 75 का 40%, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से बेटा 10 बार कटो तो 30 हो गया। ठीक है, थोड़ा इसका आंसर 30 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ना ही हो समझ में तो वीडियो को दोबारा देख लें आपस में। देखो इस टाइप के मैंने बहुत सवाल कराए, तो आप अगर वहीं जाके देखें तो अच्छा है, यहाँ सवाल समझ लेते। ठीक है, जैसा सवाल किया बेटा हम सवाल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये कह रहा दो संख्याओं का अंतर उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर हो। यदि छोटी संख्या x हो तो बड़ी संख्या क्या है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, अब ये को बताओ, यहाँ अगर तुम्हें सवाल समझ गई तो कह रहा हो बड़ी संख्या और छोटी संख्या मानेगा, छोटी संख्या तो सवाल में दे रहा है कितनी है, 20 है। अब जैसा सवाल किया हम बेटा सवाल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, अब कह रहा हो दो संख्याओं का अंतर x -20, सवाल ने कही कि मैंने ना कही। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी बराबर है। बड़ी संख्या कितनी मानी हमने, x के 20% के बराबर है। ठीक है, समीकरण बन गो तो कहानी खत्म है। x -20 बराबर, बेटा देखो अगर हम करेंगे इसे तो मैं थोड़ा सा इतने हिस्सा को बेटा अलग हल कर देता हूँ। ठीक है, अगर चाहे हल कुछ ना आए, x गुणा 20/100
20 तो सीधे 5 बार बची, और ऊपर का बची है x बची है, नीचे बची है बेटा 5। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। तो यानी ये है समीकरण, थोड़ा और ऊपर, अभी तो बहुत जगह है। x माइनस 20 बराबर x बटे 5। अब बेटा देखो कि आपस में दोनों घट नहीं सकती, तो इसे हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर कर दी तो इधर आ गई x। ठीक है, तो नीचे 5 बची। हर संख्या के नीचे 1 होता है, 5 को हमने हम भाग दिया तो एक बार, तो x माइनस 1 को 5 दियो तो 5x। ठीक है, अब बेटा देखो इधर तो -20 है ही है। अब देखो 5x में से 4x गए, 5x में से x घटा दिए कि हमने ऊपर, तो कितना बचो माइनस के 4x बराबर 5। x से x खत्म, सोचो ना बात है। अब बेटा देखो कंपटीशन के मैथ में, यानी अब ये क्या है, मैं थोड़ा सा और बता दूं। अब ये क्या है, 20 बराबर 4x बट्टे 5। ठीक है, देखो काटने पीटने में जब ये बराबर हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऊपर से ऊपर 4 पंजे 20 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये तो खत्म हो गया, तो 5 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 25। तो बात समझ में आ गई होगी। देखो अब देखते हैं 14वें सवाल को। 14वें सवाल की हम इसमें ट्रिक फॉलो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं, और बेटा इससे हम तरीका से भी करेंगे, तो इसलिए हम इसके दोनों प्रकार देखेंगे, पर ट्रिक ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। पहले मैं तरीका बताऊंगा, बाकी पूरे सवाल में बेटा आपको मैं ट्रिक ही बताऊंगा। देखो बेटा हम एक्स वाई मानेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस सवाल में। भिन्न अगर एक्स वाई अगर भिन्न मानेंगे, देखो बहुत मैं आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, और एक ना कम से कम 4-5 प्रैक्टिस कराइए, है ना, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात ना हो, सब याद रहिएगा। अब बेटा 10% की वृद्धि है रही, भिन्न के अंश में 10% की। एक बात सोचो, हर चीज़ 100 होती है। मेरी एक बात से करते चलो, अंश में हो जावे तो 10% की वृद्धि हो जावे तो 110 है जावे। ठीक है, अंश में, तथा इसके हर में 12% की कम कर दें। तो बेटा जब 12% हमने 100 मान लिया, तो 12% कम कर दिया तो कितना होगा 88 है। भाई यही तो सवाल कह रहा हो। है देने पर हमें यह 15/14 प्राप्त होता है। ठीक है, अब बेटा वो भिन्न गे है, या देखो मेरी एक बात सोचो, गे भिन्न गे वाला है, विकल्प ले लो एक्स वाई की जगह। मैं तो कहूँ कोई विकल्प लेने की कोई जरूरत ना है। ठीक है, पर एक्स वाई मान के बहुत प्रॉब्लम है जाएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पूरा समीकरण बनाते बनाते तुम्हारा दिक्कत है जाएगी। बहुत आराम से देख लो, है जावे। पहले एक सवाल को मैं समझ लूंगा, फाके तो फिर फूल की तरह उठा देखो। देखो एक बात ये कह रहा होगा, कोई भिन्न है, गे भिन्न है, या के काय हम मानो अगर गे हो तो या के 20% की वृद्धि कर दे में, सॉरी 10% की वृद्धि करते अंश में, या की वृद्धि करते, तब हमें ये 15/14 प्राप्त होता है। ठीक है, चाहो तो विकल्प कहा जरूरत है, हमने सवाल कर दिया जो सवाल। अब देखो कि बेटा काय को चिन्ह हुआ है, भाग को चिन्ह हुआ है। देखो जब मानो ऊपर से ऊपर हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा देखो एक इसका मानो, अगर हम या को यहाँ में भाग ही ले जाकर सीधे दे दें, कैसे करके दे दें, या तरीका से दे दें 110/88। क्योंकि मैं यहाँ ऐसे बता रहा हूँ कि बेटा यहाँ हम क्या यहाँ नियम फॉलो होंगे, तो आगे का आने वाली प्रश्नावली में हमें कोई प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, कभी मानो सीधा सीधा अगर आपको ये सवाल रखा हुआ मिल जाए, यहाँ क्वेश्चन मार्क रखा हुआ मिल जाए, क्या आपको आपसे आंसर पूछ ले, तो ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक सवाल हो जाएगा। मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ। देखो 110 में, देखो मेरी तो खास बात है ना बेटा, मैं तो बताता ही हूँ बच्चों को। किसी संख्या के अंश में, बहुत आसान है, किसी संख्या के अंश में 10% की वृद्धि कर दी तो कितना है वो 110 है वो, और हर में 12% की कमी कर दी तो कितना है वो 88। करने पर जो हमने जो भिन्न मान हो वो है जाता है, प्राप्त होता है 15/14, 15/64। ठीक है, तो बेटा देखो हमने या की भाग दे दियो 110 या को पूरा पूरा बस संख्या में भाग दे दियो, हम भाग तो हम इसी प्रकार से देंगे। ठीक है, यहाँ एक नियम फॉलो होता है, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है, बीच बीच की गुणा हो जाती है, यानी एक ऊपर की और नीचे की तो गुणा हो जाती है, बीच बीच की गुणा हो जाती है। और बेटा सदैव याद कर लो, जो कि 15 जो ऊपर वाली संख्या है ना, जो 15 है, ये 15 रहेगी, नीचली संख्या को अपने पास में खींच लेती है। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज हो जाएगा 14/64 × 110। अब कहा है, अब बस काटना पीटना हो सवाल में, अब कुछ ना बचाओ। देखो बेटा बिल्कुल हम आराम से देख लें, तो 8 को पहाड़ों यहाँ तक जा रहा हो, कोई प्रॉब्लम ही ना। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 64। देखो 11 को भी नीचे पहाड़ों जा रहा हो, क्या दिक्कत है, 11 एकम 11,
एक 10, ठीक है, ऊपर कुछ ना बची। अब 5 को इनमें जा रहा हो, 5 या 15, 5 दूनी 10, ठीक है, ऊपर 3 बची, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, 8 दूनी 16, 3/16 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत आराम से करें। अब देखो यहाँ ना ही समझ में तो देखो मैंने 15वां सवाल आपको कराया है ये प्रैक्टिस के लिए। क्या वो सवाल है, देखो कोशिश करो ना, क्या दिक्कत है। 140% की वृद्धि है, जब तुम्हारे पास में 100 है, 100 में अगर 140 जोड़ दूंगा तो नो बताओ 240 होंगे ना होंगे, बताओ। दिक्कत हो तो कोई यहाँ पे। बेटा आपको सवाल को रोक कर करने की कोशिश करें ना। और हर में 150% की वृद्धि कर दूँ तो हर कितना हो जाएगा भैया, 250 हो जाएगा। और कितना हो गए, 4/15 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर चाहें तो यहाँ से तुम जीरो से जीरो भी ही खत्म कर दो, सीधो ले जाके यहाँ में भाग दे दो। और मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा इसका, ठीक है। 4/25, यहाँ से मेरा बताने का उद्देश्य ये, अगर मानो ये आपको हल करने को मिल जाए तो बहुत, मानो करने वाले तो कर देंगे, करने को तो हम सीधा भी कर सकते हैं, पलटी मार के याद कर लें, ठीक है। क्या होता है, इनकी गुणा हो जाती है, बीच बीच की इनकी ऊपर और पास की गुणा हो जाती है, 4×25 15×24, ठीक है। अब कहा है बेटा कोई कटना पिटना है, 4 से बेटा 6 बार कट जाएगा, 5 5 को भाग जा रहा हूँ, 25 5×3 = 15, ऊपर बची 5, नीचे गुणा हो जाएगी 6×3 = 18। शायद कहीं कोई गलती है कि करने में, हम चेक करते हैं दोबारा। अगर 5/18 हमारा आंसर है बेटा इसका, एक मिनट चेक कर लेते हैं बेटा सवाल को। हमारा बेटा 5/18 इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। तो हम विकल्प में एक और लगे, इसमें कोई नहीं एक विकल्प धरा हुआ था, तो मैंने अभी मैथ में देखा है, RS अग्रवाल का सवाल है, बैंक में आया हुआ सवाल हो रहा है बेटा। 5/18 देखो बैंक में आते हैं ना तो कोई नहीं वाले ही आते हैं, ठीक है। मैंने सोचा कोई नहीं कहीं नहीं होगा इसमें, कोई नहीं, अब तो कर लिया आपने। देखो बेटा मैं एक अगले सवाल को देखते हैं इसको। देखो बेटा किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि कर दें। अरे जब 250% की वृद्धि कर दें, 100 में अगर 250 जोड़ दूंगा तो 350 ना आ जाएंगे अंश में। और हर में 400% की वृद्धि कर दूंगा तो 400% की वृद्धि कर दूंगा, 100 में अगर मैं 400 जोड़ दूँ तो 500 आ जाएंगे। बराबर कितना प्राप्त होता है, 7/19। और मैं बेटा आपको एक और आसान तरीका बता देता हूँ, ठीक है। देखो जीरो से अगर तुम जीरो काट सकते हो अगर चाहें तो बेटा, देखो एक बताऊँ यहाँ, मानो हमारा ये तरीका तो है ही रखने का, अगर आप चाहें ना, चाहें 5, ठीक है। तो बेटा देखो आप अगर चाहें तो यहाँ से एक बिल्कुल सीधे सीधे, बाकी तरीका तो ये है ही है जी, 35/50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे, 7 और गुणा 50, 19×35। तो 7 से ये 5 बार कर रही है, 5 से बेटा कि 10 बार कर रही है, तो 10/19 इसका आंसर आ जाएगा, 10/19, ठीक है। चाह तो तुम ऐसे कर लो, अगर चाहो तो तुम एक तरीका और मैं बता देता हूँ बेटा। देखो मतलब 350 हो गई बराबर 350, 100 की वृद्धि करी, 500 है, कितना प्राप्त हो रहा है, 7/19 प्राप्त हो रहा है। जीरो से जीरो कट गई, तो बेटा हमने या कि देखो जब गए 7/19, अगर चाहें तो हम यानी गे भाग को चिन्ह है, ठीक है। वैसे तो चाहो तो ऊपर ऊपर से भाग दे दो बेटा, ठीक है। अगर तरीका तो बहुत है, हम या पिछली संख्या को पलटी मार देते हैं, इसे हम गुणा में तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है। बात एक ही हो जाएगी, पर इसमें पलटी मार देंगे, पहली संख्या मार देंगे 50/35, तो 7 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से बेटा कि 10 बार कट जाएगा, कैसे कर लो 10/19 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीका से कर लोगे तो और जल्दी हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो बेटा ये वीडियो का अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है लास्ट, और हम इसे और देख लेते हैं बेटा, ठीक है। एक अंश में 25% की वृद्धि कर दी। अरे सोचो ना, हमारे पास में 100 ही माना हमने, 25% की वृद्धि कर दी तो बेटा 125 कर दिया, ठीक है। अब कह रहा हो हर को दुगना कर दिया जाए, तो अरे हमने मानो हर चीज़ 100 ही मानी है, तो या दुगना कर दो, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बस यही तो सवाल कह रहा हो, 25/9 हो जाता है। अरे अंश में 25% की वृद्धि कर दी तो 100 से 125 कह रही है, हर दुगना है जाता है, 100 से हमने 100 से 200 कर लियो, बराबर है जाए, ठीक है। तो अगर सीधो अगर याद कर लो तो पलटी मार दो, अगर चाहो तो
200/125 गुणा 5/9, कोई काट नो पीट नो, 25 × 200, पचम 25, 505 खत्म हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा इसका 8/9। 8/9 बेटा ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर चाहें तो आप तरीका से भी करके देख लें। वीडियो आपको कैसी लगी शेयर करें, वीडियो कैसी लगी शेयर करें ना, वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और ज़रूरतमंदों के पास में शेयर कर दें। ओके बाय बाय बेटा।